नमस्ते दोस्तों, मैं अमित कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज क्लास 10th के मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण, त्रिकोणमिति, जो हर साल परीक्षा में 25 से 30 अंक जरूर पूछता है। इससे ज़्यादा हो सकता है मगर कम नहीं। 25 से 30 35 तक पहुंच जाता है, कभी 40 नंबर तक पहुंच देता है। लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी चैप्टर है। तो हम आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 इसको पढ़ा दिए थे। आज पार्ट 3 से चल रहे हैं। तो पार्ट 3 यानी हम पार्ट 1 में इसके बारे में परिचय कराएंगे, कौन क्या होता है त्रिकोणमिति में। पार्ट 2 में हम इसको पूरा फुल डिटेल से सॉल्यूशन किए। अब पार्ट 3 में हम चैप्टर में आ गए हैं, जो चैप्टर है 8.1। उसमें हम 8.1 के पूरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। फिर 8.2 के कुछ थ्योरी बताएंगे, उसके बाद 8.2 के पूरा क्वेश्चन बताएंगे। फिर 8.3 के थ्योरी देकर 8.3 के क्वेश्चन बताएंगे। इसी प्रकार हम पूरा त्रिकोणमिति खत्म करेंगे। तो हम चल रहे हैं आज के क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले आप लोग आज के क्वेश्चन देखिए। आज क्या है, आज पढ़ना है त्रिकोणमिति, ये एक्सरसाइज 8.1 की। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, त्रिकोणमिति। इसको हम हिंदी में लिख दिए त्रिकोणमिति 8.1 की, एक्सरसाइज 8.1 के। तो हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं और बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम साल भर है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही आराम से समझते हैं कि कौन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 8.1 के पहला क्वेश्चन, कि त्रिभुज ABC में, सबसे पहले इतना पढ़ो, त्रिभुज ABC में, यानी कोई त्रिभुज है ABC। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं। हम जान रहे हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमें वो बनाना है त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या है, तो कि ABC। तो अभी हम मानते हैं कि यहाँ A है, तो B हम यहाँ लिखे कि यहाँ, ये पहले क्वेश्चन कहेगा। तो एक में हम जान रहे हैं कि 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री कोण है वो B है। तो हम यहाँ C कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको कह रहा है त्रिभुज ABC में। जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B समकोण है। फिर बोल रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी AB इतना है नहीं, 24 सेंटीमीटर है, 24 cm। फिर बोल रहा है कि BC बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी BC ये हो रहा है 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी यहाँ क्वेश्चन कर रहा है जो चीज का मान ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले गिवन से चलते हैं। गिवन की हिंदी होता है, दिया गया है कि गिवन कौची डल है, तो कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर है BC बराबर 60 सेंटीमीटर। इसलिए अच्छा देखो, सबसे पहले तो कि हमको कौची का मान निकालना है, तो कि साइन A, और मन में इमेजिन करो कि साइन A यानी थीटा के यहाँ पर A, तो हम ई वाला देखेंगे, तो इस ई वाला कौन देखेंगे, तो इसके सामने बुझा लंब, तो 60 हो गया लंब, जो बच गया जो आधार, तो लंब आधार दे है। 90 के सामने बुझा कर्ण, यानी हमको कर्ण नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि लंब, मान से मान लो, एकरा लंब मानो या एकरा लंब मानो, कोई के लंब का आधार मान लो। अब मन से हमको H घट रहा है, तो हम H अपन मन से निकाल दे रहे हैं। पहले हम यहाँ से लिखते हैं कि H यानी AC हम निकाल दे रहे हैं अपन मन से। हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो हमको लंब मान ले कि लंब है, तो ये आधार हो गया, लंब आधार दे हम, और ये तो कर्ण फिक्स है, नहीं तरह हम कर्ण निकाल रहे हैं। कर्ण यानी
एच बराबर रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो एच यहाँ पर कितना लिखते हैं, एच है यानी ई वाला, तो ई वाला यहाँ पर हम एस सी लिखते हैं क्योंकि ई वाला के पूरा नाम है एस सी। तो एस सी बराबर रूट अंडर पी यानी लंब, तो हम मान रहे हैं ई लंब है, चाहे ई लंब है, कोई के लंब मान सकते हैं क्योंकि कर्व फिक्स होता है, लंब आधार बदलता है, तो हम मानते हैं कि लंब है। तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार यानी आधार कौन है, तो हम ये आधार है, तो 24 का स्क्वायर। तो एस सी बराबर रूट अंडर 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो एस सी बराबर इसको जुड़ेगा तो 915, 7 4 11 12, 5 1 6 625। तो इसलिए एस सी बराबर 25 के वर्ग में होता है 625, इसलिए एस सी ये वाला आ गया 25 सेंटीमीटर, ये वाला 25 सेंटीमीटर आ गया। ये 25 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा त्रिभुज हम इन्हें बना रहे हैं, अभी जगह की कमी हो गया। तो यह सेम त्रिभुज बना है। अब हम एस सी हमको पता हो गया, तो अब चलते हैं प्रश्न से। पहला लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से पहला क्या कर रहा है कि साइन और कॉस ज्ञात करें। तो सबसे पहले पहला में कर रहे हैं ना कि साइन ज्ञात करो, तो पहला में निकाल रहे हैं साइन। तो साइन बराबर साइन, यहाँ पर थीटा रहता है, तो जिस कोण पर थीटा है उसके सामने का भुजा लंब, यानी थीटा जहाँ पर ए है, तो ई वाला कोण को देखो, ई वाला के सामने का भुजा ई वाला लंब, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला आता है पी बटे एच। तो बराबर ई वाला के सामने का भुजा देखो थीटा के सामने, यानी थीटा यहाँ पर ए के सामने भुजा लंब, लंब के साथ कर्ण हमको पता है, कर्ण फिक्स रहता है 90 के सामने भुजा कर्ण, यानी 25। इसलिए साइन ए बराबर 60/25। पहला है, पहला के ई वाला हो गया, फिर पहले में करेंगे कॉस से भी ज्ञात करें, यानी कॉस ए बराबर फॉर्मूला आता है बी बटे एच। फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कॉस ए बराबर एगो ये आंसर हो गया, एगो यहाँ निकल रहा है, इसलिए देखो इससे कॉस से बराबर फॉर्मूला था बी। तो ए वाला का हम थीटा यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए थीटा यहाँ पर ए है, ए के सामने भुजा लंब, यानी ई लंब हो गया। तो हमको क्या चाहिए आधार, तो जन बच गया आधार, 24 हो गया आधार बटे कर्ण ही बोला हो गया 25। आंसर दो आंसर हो गया। पहला की इतना खाली आया है, अब दूसरा के चलते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना को। अब हम दूसरा पर चल रहे हैं, इतना ही काम नहीं, अब त्रिभुज हो जाएगा। अब चलो दूसरा, अब चलो फिर प्रश्न से, यहाँ लिख तो दूसरा प्रश्न से, दूसरा चलो प्रश्न से क्या पढ़ा है, दूसरा है कि साइन से ज्ञात करते हैं, साइन सी। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला जानते हैं, फिर कुछ पढ़ा है कि कॉस सी ज्ञात करो, यानी कॉस सी दोनों ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटे एच। इसलिए साइन सी बराबर हम थीटा यहाँ पर क्या है सी, तो सी के सामने वाला भुजा ई वाला के सामने वाला भुजा लंब, यानी लंब ई वाला हो गया, लंब हो गया 24, पी यहाँ पर 24 और 90 के सामने भुजा कर्ण यानी 25। इसलिए कॉस सी ई वाला के देखो, इसलिए कॉस बी आधार यानी सी के सामने भुजा लंब, लंब की बच गया आधार 7।
कर्व हमेशा नहीं बदलता है 25। एगो ई आंसर, ई आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि 8.1 के पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। तो हमारे पास किताब है, नीचे रखे हुए हैं, तो हम किताब में से देखकर पहले क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 यही क्वेश्चन है, किताब में आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 8.13 में, यानी साइड में आकृति दिले है, यहाँ नाम लिख रहे हैं कि आकृति 8.13 यही चित्र है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। यह आकृति है में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले तो चलते हैं, यहाँ उत्तर लिखते हैं। उत्तर यहाँ लिखते हैं गिव है, यानी दिया गया है कि देखो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर मीटर। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि देखो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो एक फिक्स है कि कर्ण है। अब एक में हम अपन मन से मान लो कि ये लंब है, ये लंब है, अपन मन से कोनो लंब एगो का आधार मान लो और फिर आधार निकाल दो। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। यानी tan p यानी थीटा यहाँ पर क्या है p, तो ई वाला, तो एक सामने वाला भुजा ई हो गया लंब, यानी एक वाला ई हो गया लंब, ई वाला गया आधार और हो गया कर्ण। cot r एक हिसाब से हो गया, एक हिसाब से ई वाला हो गया लंब, आई वाला हो गया आधार, आई वाला गया कर्ण। सबसे पहले तो हम अपन मन से ये सोचते हैं कि देखो ये कर्ण है कि फिक्स कर्ण देले है, एच देले है, एक हम मानते हैं पी होगा चाहे बी होगा। जब ये पी होगा तो ये बी होगा, ये बी होगा तो ये पी होगा, ये कुछ हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्यों ना हम ई दिली है, ई दिली है तो इहो निकाल रहे हैं।
समकोण त्रिभुज है ये है। तो हम मान लेते हैं कि इन निकाल लेंगे तब देखो फॉर्मूला पर तुरंत सेट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको पहले निकाल रहे हैं। देखो हमको ई तो कर्ण है, फिक्स है कि कर्ण है, तो हम मान लेते हैं कि आधार है, तो ये हो जाएगा लंब। अब हम मान रहे हैं कि लंब है, तो ये हो जाएगा आधार, इसलिए हमको इस लंब आधार नहीं मान रहे हैं, हम क्यू आर मान रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पहले लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्यू आर बराबर लिखते हैं, क्यू आर बराबर होता है रूट अंडर, देखो हम मानते हैं कि लंब है, तो लंब बराबर होगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हम मान रहे हैं कि यहाँ बी है, तो बी बराबर होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम मान रहे हैं कि ई बराबर क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ पर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस लंब क्या कुछ हम मानते हैं तो इस एक स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। देखो क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर, तो पी आर के यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू के यहाँ पर 12 का स्क्वायर। क्यू आर बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। क्यू आर बराबर रूट अंडर 9 में से 4 गया था 5, 6 में से 4 गया था 2, ये एक खत्म, तो इसलिए क्यू आर बराबर 5, क्यू आर ये आ गया 5। सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाना चालू करो तो सबसे पहले देखो कि हमको क्या क्या घट रहा है, त्रिकोणमिति है, तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि 90 का मतलब मुझे कर्ण है, कि कर्ण देले है, तो हम मान लें कि ये लंब होगा, चाहे ये आधार होगा तो ये लंब होगा, तो ये आधार होगा, ये आधार होगा तो ये लंब होगा, इसलिए हम क्यू आर निकाल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इतना करके इतना निकालिए। अब यहाँ से चलते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें, यानी tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले इसको मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b माइनस कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p बराबर, देखो जब tan थीटा का जगह p है यानी ई बराबर, ई वाला कौन के सामने लंब हो जाए, ई वाला लंब, ई वाला हो गया p, जन बच गया जन b, ये कौन है, ये है, तो p वाला के लग tan p के लिए लंब क्या हो जाएगा 5, आधार क्या हो जाएगा 12 माइनस इन्हें टार दे रहे हैं। जब कौन हो r यानी ई, तो ई वाला के सामने भुजा लंब यानी p हो गया ये, जन बच गया जन b, तो b की जगह 5 बटे p की जगह 12 इक्वल, तो इतना में से इतना गया था 0, ये आंसर। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझ चुके होंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार और समझाना चाहते हैं लास्ट बार। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें, ये ज्ञात करना है, आकृति है जब गिवन है जब लिख लिए, तो हम मान लिए कि इस सिर्फ है कर्ण है, तो हम मान रहे हैं कि ये दिले है, तो ये निकाल रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हट जा रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है। देखो हम पढ़ के बढ़िया सुनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात करें। कह रहे हैं ना कि साइन ए बराबर 3/4 हम दे ही, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। ये सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन। गिवन मतलब होता है कि जो देले है, जो देले क्या है, देले है कि साइन ए बराबर 3/4। तो एगो हम फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा का फार्मूला होता है P/B, P/H। यहाँ देखो P के मान 3, H के मान 4। तब P या H हमको पता है, तो हमको घट क्या रहा है B। तो सबसे पहले हम B निकाल रहे हैं। यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या निकालना है, ताकि हमको निकालना है P या H दे रहे थे, हम B और मान से निकाल रहे हैं। B बराबर √H² माइनस P²। तो B बराबर √H के यहाँ पर 4² माइनस P के जगह पर 3²। तो B बराबर √4² 16 माइनस 3² 9। तो B बराबर 16 में से 9 गया तो 9 7 16 7। क्वेश्चन बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो देले है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, परिकलित कीजिए। तो हम साइन ए गिवन है जो जाके लिख दिए, साइन ए के जब P या H फॉर्मूला के इतना निकाली, हमको B घट रहा है तो B निकाल ली। अब यहाँ से चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या करना है कि इतना दिला तो कॉस से और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कॉस से। कॉस से बराबर फॉर्मूला होता है B/H। तो इसलिए कॉस से बराबर फॉर्मूला B के यहाँ पर कितना है √60/H के मान 4। ये कोई आंसर हो गया। दूसरा क्या करें, और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/B। इसलिए टेन ए बराबर P के मान यहाँ से 3/B के मान और √7। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए एवं सेक ए का मान ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे बताए हैं,
इसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ लिखना है कि गिवन किस हर भी त्रिकोणमिति का हर क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं, जो दिया है उसको लिखे। क्या दे है तो कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 दे है, यहाँ लिखते हैं 15 cot a बराबर 8 है। तो साइन एवं सेके का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले कुछ सोचो कि कॉट ए के मान कुछ दे रहा था खाली कॉट ए के, तो हम पी और बी को कैसे निकाल लेते हैं, और फिर एच हम निकाल लेते और फिर एक मान भर देते हैं। तो इस चीज़ों को तो यहाँ गुना में ऊपर गया था भागा में, तो यहाँ लिखते हैं कॉट ए बराबर 8 गुना में नीचे गया था भागा में 15। देखो कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बटे पी, यहाँ से लिखो बी के मान 8 है, पी के मान 15, इसलिए हमको क्या का मान चाहिए। हमको देखो तो अपने मन से सोचो कि हमको पी और बी के मान आ गया, तो हमको क्या का मान घट रहा है, देखिए यहाँ से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या का मान घट रहा है, तो एच के, तो एच बराबर रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, तो एच बराबर रूट अंडर पी के जगह पर 15 के स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 8 के स्क्वायर, तो एच बराबर रूट अंडर 15 के स्क्वायर 225 प्लस 8 के स्क्वायर 64, तो एच बराबर रूट अंडर 5 4 9 6 2 8 2, इसलिए एच बराबर 17 के स्क्वायर 289। देखो हमको पी पता चल गया, बी पता चल गया, एच पता चल गया, तो हमको कौन चीज खो रहा है कि हम इतना दे है, तो साइन ए और सेके का मान ज्ञात करते, हमको सब पता ही है। तो चलो प्रश्न क्या करा है, इतना बराबर इतना हो तो साइन ए एवं सेके का मान ज्ञात करते। सबसे पहले साइन ए का हम मान ज्ञात कर रहे हैं, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, देखो साइन यहाँ रहेगा, यह जो थीटा बीटा अल्फा कुछ हो तो उसका फॉर्मूला होता है पी बटे एच, तो इसलिए साइन ए बराबर पी के मान यहाँ से देखो 15 बटे एच के मान 17, आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, साइन एवं सेके का मान क्या करें, यानी सेक ए का मान क्या करें, तो हम जानते हैं कि सेक के बराबर फॉर्मूला होता है एच बटे बी, तो इसलिए सेक के बराबर एच के जगह पर यहाँ से मान निकालो एच के, तो एच 17 बटे बी, तो बी के मान यहाँ से देखो 8 आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छा से देख रहे होंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझे होंगे, और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अब बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 इस क्लास के लिए पार्ट 3 के लिए अंतिम क्लास रहेगा। उसके बाद हम अब पार्ट 4 में आगे में क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 8.1 के लिए ये बहुत ही VVI क्वेश्चन, यानी 2027 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सब लोग ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यानी क्वेश्चन में दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। इसको कहना है ना कि हम सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सब यानी साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, यानी उसको मान हम निकालो। तो हम सबसे पहले यहाँ चलते हैं, हम बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति में कुछ नहीं करना है, तो उत्तर दो। वो बार लिखो गिवन, यहाँ लिखो क्या दे रहे हैं गिवन में, दे रहे हैं सेक थीटा बराबर 13/12। रुको पर इंक डाल रहे हैं। हम बोले हैं कि ऐसा क्वेश्चन में त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लियो, जो टेबल है जो लिख दो। हम ऐसे फिर फार्मूला सोचे कि हम फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है H/B। तो यहाँ से देखो, तो इसलिए H का मान हो गया सामने 13, B के मान हो गया 12। ये बहुत ही आराम से समझो। फिर सोचो कि अगर हम H के मान पाता है, B के मान पाता है, हमको P के मान कहूँ तो देने नहीं है, तो हम क्यों ना इन दोनों से P के मान निकाल रहे हैं। इसलिए यहाँ लगा वो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से निकालो P बराबर, फॉर्मूला होता है √H² - B²। सबसे पहले ये तो ढेर बच्चा को पता नहीं हो कि फार्मूला कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि वो हम फार्मूला लिखा है कि H² बराबर P² + B²। ये फार्मूला का आप लोग याद कर लो। आई फिर देखो, हमको निकालना है P, तो ये प्लस में पड़ेगा तो माइनस में, तो P² बराबर H² - B²। हमको खाली P निकालना था, ये स्क्वायर में पड़ेगा तो वर्ग में, P बराबर √H² - B²। यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ ले आते हैं। देखो तो P बराबर इतना हो गया, तो फिर हम निकालते हैं P बराबर √H के यहाँ पर 13 के स्क्वायर, 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस B के यहाँ पर 12 तो 12 के स्क्वायर। P बराबर फॉर्मूला हो गया रूट अंदर 13 के वर्गमूल, 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। P बराबर 169 में सबको 44 गया था, 9 में से 4 गया था 5, 6 में से 4 गया था 2, 1 में से गया था 0। इसलिए P बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5। तो हम मन में सोचो कि हमको H पाता है, B पाता है, P पाता है, तो हम इतना निकाल लिए। अब यहाँ से आओ प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, एक और पढ़ो। प्रश्न कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 होता, हम इसको काम तो कर लिए, इतना काम कर लिए हो, तो अन्य सब यानी साइन कॉस सेक कोटेक सब त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करे वह ज्ञात करें। हम सबसे पहले चल रहे हैं साइन थीटा से, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो इसलिए साइन थीटा बराबर P के मान यहाँ से देखो 5, H के मान यहाँ से देखो 13, ये वो आंसर हो गया। फिर चलो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H, इसलिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला B यहाँ से देखो B 12/H 13। तीसरा चलो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B, इसलिए टेन
थीटा बराबर पी के मान यहाँ से देखो 5, बी के मान यहाँ से देखो 12। आगे चलो साइन कॉस टेन हो गया, फिर चलो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे पी, इसलिए कॉट थीटा बराबर बी के मान यहाँ से देखो बी के मान 12 बटे पी के मान यहाँ से देखो 5। फिर चलो हमको साइन कॉस टेन कॉट हो गया, फिर चलो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एच बटे पी, तो इसलिए कॉसेक थीटा बराबर एच के जगह पर कितना मान है, एच के मान 13 बटे पी के मान 5, इतना हो गया। फिर एक बार कुछ बड़ा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का हमको मान देनी है, तो यहाँ लिख दो सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, आंसर हो गया इतना आप लोग बना दीजिएगा। 2 मार्क्स या 5 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास हम 60 बोल सकते हैं कि मैं 8.1 में यानी त्रिकोणमिति का 8.1 में 5 क्वेश्चन बताएं, आपको पांचों पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब मिलते हैं पार्ट 4 में, तब के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।